I'm dreaming in dreams bigger than me, taking my time, giving to me, paint my life into a masterpiece, coloring it how I want it to be, won't stop till I see. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। और दिन की शुरुआत हो जाती है मोस्टली घर के कामों से ही। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ बर्फ़ी। मेरे बच्चों को घर की बर्फ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनकी डिमांड पर मैंने ये बर्फ़ी बनाई है। वैसे तो इसको मैं अपने साथ में भी लेकर जाने वाली हूँ। और अगर घर पर ही मावे की बर्फ़ी बनाते हैं तो हमें कंफर्म रहता है कि इसमें हमने जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब डाले हैं, तो यानी कि हमारे बच्चों को हेल्दी खाना मिल रहा है। और जाने से पहले जितनी भी मलाई मेरे पास इकट्ठी हो गई है, उसका घी भी मुझे निकाल कर रखना है। तो यहाँ पर रिद्धि मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है। रिद्धि को इन कामों को करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट अभी से ही आता है। और आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से मलाई से घी निकाल रही हूँ। बिल्कुल बेसिक तरीका होता है। अगर आपको जल्दी में कहीं जाना होता है तो इस तरीके से आप मलाई से घी निकाल सकते हैं। और जितना भी घी होता है उसको दोनों हाथों के बीच में प्रेस करके, जितना भी उसके अंदर दूध है, क्योंकि इसके अंदर जावन नहीं दिया था तो छाछ नहीं बना है, और इस दूध का भी हम यूज़ कर सकते हैं। और जो मलाई का घी निकला है उससे हम बहुत सारा अपना घी निकाल सकते हैं। और इस ताज़े घी को ही मैं यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू, जो कि मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना उनकी फेवरेट डिश बेसन के लड्डू बना के लेकर जाऊँ। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम घी और 250 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा बेसन लिया था। और उसको तब तक मैंने भूना था जब तक कि वो हल्का सा रेड नहीं हो जाता है। पहले तो वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि घी की क्वांटिटी हमारे पास बहुत कम है, पर धीरे धीरे जब हम उसको भूनते जाते हैं तो उसमें थोड़े दाने बनते चले जाते हैं और वो बिल्कुल रेड हो जाता है और घी छोड़ना शुरू कर देता है। बेसन के लड्डुओं के लिए हमें बेसन को थोड़ा लो फ्लेम पर ही भूनना होता है, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर भूनते हैं तो बेसन का नीचे लगने का डर रहता है और उसमें थोड़ी सी जलन की खुशबू भी आ सकती है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन मेहनत का फल बहुत ज़्यादा मीठा होता ही है। इसलिए जब ये बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन जाए तो इसको एक परात में या बड़े से बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। और जब ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका था तब मैंने इसमें आधा से पौन किलो बूरा मिक्स किया था। बूरा आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे तो अच्छा मीठा थोड़ा पसंद आता है। आप चाहें तो इस टाइम पर बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं। मैंने नहीं किए थे क्योंकि मुझे बेसन के लड्डू ऐसे ही पसंद आते हैं। और बूरे को मैंने बेसन में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। थोड़ी सी इसमें मेहनत लगी थी, और घी में जितनी चिकनाहट होती है उसकी वजह से ये लड्डू बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ही ज़्यादा ये पसंद है। और देखिए कितनी आसानी से बेसन के लड्डू तैयार हो रहे हैं। बस क्वांटिटी का खेल होता है। जितनी क्वांटिटी में अगर आप अच्छे से बनाते हैं तो इजीली ही बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। सबसे ज़्यादा मेहनत जो लगती है वो बेसन को भूनने में ही लगती है। उसके बाद तो बिल्कुल आसान है बेसन के लड्डू बनाना। और बनाने के बाद में मैंने इनको पैक किया। मेरा नंबर तो आया ही नहीं था, रिद्धि ही पैकिंग कर रही थी कि उसी को पैक करना है। और हाँ, पैक करने के बाद में सबसे मेन काम है कि इसको थोड़ी देर के लिए आप फ्रिज में ज़रूर रख दीजिए, क्योंकि जो हमारा घी होता है उससे अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं, जो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और वैसे तो मुझे इसके साथ में ट्रैवल करना है, तो मेरा एक मेन रीज़न ये भी था कि मैंने बेसन के लड्डू बनाने के बाद में इनको फ्रिज में रखा था, क्योंकि अगर ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएंगे तो घी का अगर वो थोड़ा सा मॉइस्चर रह भी जाता है तो वो निकलेगा नहीं। और रिद्धि बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि कल को हमें निकलना है। और ये इतनी खुश हो रही थी कि हम अपने डैडी के पास में जा रहे हैं, और इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी कर रही थी। और ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। मैंने उस दिन बिल्कुल भी कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि इतना सारा काम मुझे करना था और इसलिए मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई थी। ये निकलने से पहले ही की ही क्लिप्स हैं जो कि थोड़ी बहुत रिद्धि ने शूट की थी।
और फिर उसके बाद में हमने ली थी रिक्शा और हम चल दिए थे स्टेशन की ओर, क्योंकि हमें ट्रेन से ही जाना है। इसीलिए मैं उस दिन आकर ट्रेन का रिजर्वेशन करा के गई थी, क्योंकि सीट कंफर्म हो जाती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. और रास्ते में हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। रिद्धि सिद्धि को तो घूमना वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ट्रैवल फ्रेंडली है दोनों ही। और देखिए सनसेट कितना सुंदर लग रहा था शाम के टाइम में। ऐसा फील हो रहा था जैसे सन हमारे साथ ही चल रहा हो। और मुझे तो सनसेट देखना वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। एक मॉर्निंग और इवनिंग का टाइम ही ऐसा होता है जब हम सन को देख सकते हैं, अदरवाइज़ तो हम सन की तरफ को फेस भी नहीं कर सकते हैं। और रिद्धि सिद्धि दोनों ने ही रास्ते में काफ़ी सारे दोस्त बना लिए थे, तो हंसते गाते खेलते हुए किस टाइम रास्ता कट गया था कुछ पता ही नहीं चला था। और फिर रेलवे स्टेशन पर भैया आ गए थे हमें लेने के लिए, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं हुई थी। और सच में सफ़र बहुत ज़्यादा सुहाना रहा था। और इसी के साथ में आज का अपना ये व्लॉग मैं एंड करती हूँ। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Don't you tell me what I supposed to do. You're better off without me. Don't you tell me what I supposed to do when I'm walking down the street.